देखिए यहाँ 16 पॉइंट हैं, 16 इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू कमिंग अप फॉर एयर। पहले ये समझते हैं कमिंग अप फॉर एयर होता क्या है। तो ये एक नॉवेल है और नॉवेल किसने लिखा है? जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। जॉर्ज ऑरवेल की 3 फेमस नॉवेल हैं, है ना, फेमस 3 नॉवेल्स ऑफ जॉर्ज ऑरवेल। एक तो एनिमल फॉर्म है, दूसरा 1984 है और तीसरा है कमिंग अप फॉर एयर। थीम्स, इसका थीम्स क्या है इस नॉवेल का कमिंग अप फॉर एयर का? तो थीम्स ऑफ नॉस्टैल्जिया, वार एंड एल्यूसिव क्वेस्ट फॉर एस्केप फ्रॉम ड्रेजरीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। देखिए मॉडर्न लाइफ के ड्रेजरीज से निकलने के लिए एल्यूसिव क्वेस्ट है और नॉस्टैल्जिया है और वार की थीम से डील करता है। मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है कमिंग अप फॉर एयर में? तो जॉर्ज बॉलिंग है। जॉर्ज बॉलिंग जो कि मिडिल एज्ड इंश्योरेंस सेल्समैन है। थ्रू आउट द नॉवेल जॉर्ज ऑरवेल मास्टरफुली पोर्ट्रेज जॉर्ज जॉर्ज इंटरगल सॉरी जॉर्ज इंटरनल स्ट्रगल। इस नॉवेल के थ्रू जॉर्ज ऑरवेल जो हैं जॉर्ज के इंटरनल स्ट्रगल को अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करते हैं और वो भी किसके रेफरेंस में? विद द पैसेज ऑफ टाइम, लॉस ऑफ यूथ एंड इनएस्केपेबल रियलिटीज ऑफ कंटेम्पोररी सोसाइटी। एक पैसेज ऑफ टाइम के साथ, पैसेज ऑफ टाइम के रेफरेंस में, लॉस ऑफ यूथ के रेफरेंस में और जो है कंटेम्पोररी सोसाइटीज के इनएस्केपेबल रियलिटीज के रेफरेंस में इस पूरे नॉवेल में जॉर्ज ऑरवेल ने जॉर्ज बॉलिंग के इंटरनल स्ट्रगल को क्या किया है? पोर्ट्रे किया है। बहुत बखूबी तरीके से, बहुत अच्छे से किया है ना। जॉर्ज बॉलिंग लिविंग इन सब अर्बन लंदन। जॉर्ज बॉलिंग ये जो है सब अर्बन लंदन में रह रहा है और इसके जो है चाइल्डहुड के विलेज का नाम है लोअर बिनफील्ड। चाइल्डहुड विलेज का नाम क्या है? लोअर बिनफील्ड। और ये जॉर्ज ऑरवेल्स की वाइफ का नाम है हिल्डा। याद रखना, जॉर्ज ऑरवेल्स वाइफ नेम हिल्डा। जॉर्ज ऑरवेल की वाइफ का नाम हिल्डा। इनके 2 बच्चे थे जॉर्ज ऑरवेल के। समरी की बात किया जाए तो कमिंग अप फॉर एयर की समरी जो है 8 सेक्शन में पूरी तरह से कंप्लीट किया जा सकता है। एक है विंडफॉल एंड अ प्लान, दूसरा द अनरिकॉग्नाइजेबल विलेज, तीसरा इनकाउंटर्स विद द पास्ट और नेक्स्ट फोर्थ है रिफ्लेक्शंस ऑन चेंज एंड लॉस और फिफ्थ है अ ग्लिम्स ऑफ वार और सिक्स है द रिटर्न होम और 7 नंबर है कन्फ्रंटेशन एंड रेवलेशन और 8 नंबर है एक्सेप्टेंस एंड द वे फॉरवर्ड। अब देखिए जॉर्ज ऑरवेल, इनका जन्म हुआ था 1903 ईस्वी को और इनकी मृत्यु हुई थी 1950 ईस्वी को। ये जॉर्ज ऑरवेल का लाइफ स्पैन है 1903 से 1950। वाज अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट, एसेइस्ट, जर्नलिस्ट एंड क्रिटिक। जॉर्ज ऑरवेल एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट था, एसेइस्ट था, जर्नलिस्ट था और क्रिटिक था। अब देखिए नॉवेल की थीम की बात किया जाए, कमिंग अप फॉर एयर नॉवेल की थीम क्या है? नॉस्टैल्जिया एंड लॉस ऑफ इनोसेंस और दूसरा है द इनएबिलिटी द इनएविटेबिलिटी ऑफ चेंज और तीसरा द इल्यूजन ऑफ एस्केप और नेक्स्ट है वार एंड फेरोसिटी ऑफ पीस और नेक्स्ट है आपका द सर्च फॉर ऑथेंटिसिटी। तो यहाँ पर 5 थीम्स दिया गया है कमिंग अप फॉर नॉवेल की थीम में। नॉस्टैल्जिया एंड लॉस ऑफ इनोसेंस, द इनएविटेबिलिटी ऑफ चेंज और इसके बाद द इल्यूजन ऑफ एस्केप, वार एंड फेरोसिटी ऑफ वार, द सर्च फॉर ऑथेंटिसिटी। इसके बाद में देखिए इस नॉवेल को पब्लिश किया गया 12 जून 1939 ईस्वी को विक्टर गोलेंज के द्वारा। ठीक है, कमिंग अप फॉर एयर नॉवेल वाज पब्लिश्ड इन 12 जून 1939। 12 जून 1939 को पब्लिश किया गया विक्टर गोलेंज के द्वारा। इसके बाद में कब लिखा गया इस नॉवेल को? इस नॉवेल को 1938 से 1939 के बीच में लिखा गया और इस नॉवेल का जेनर जो है वो सैटारिकल नॉवेल है। मतलब ये सैटारिकल नॉवेल है और इसमें कमिंग अप फॉर एयर इस नॉवेल में कितने पेज हैं? तो इस नॉवेल में लगभग 237 पेज हैं और कमिंग अप फॉर एयर जो है ये जॉर्ज ऑरवेल की 7वें नंबर की किताब है और जो है 4थे नंबर की नॉवेल है। याद रखना, 7वें नंबर की किताब है लेकिन 4थे नंबर की नॉवेल है। ओके, तो ये है 16 पॉइंट रिलेटेड टू कमिंग अप फॉर एयर। एक बार इसको रिवाइज करिए। देखिए कमिंग अप फॉर एयर इस नॉवेल को लिखा है जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। ये एक नॉवेल है। जॉर्ज ऑरवेल की 3 नॉवेल्स यहाँ पर दी गई हैं। एनिमल फॉर्म 1984, कमिंग अप फॉर एयर और ये कमिंग अप फॉर एयर जॉर्ज ऑरवेल का 4थे नंबर का नॉवेल है और 7वें नंबर की किताब है। ठीक है, इसका थीम जो है नॉस्टैल्जिया, वार और एल्यूसिव क्वेस्ट फॉर एस्केप
फ्रॉम ड्रजरीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। मेन प्रोटोगोनिस्ट जो हैं जॉर्ज बॉलिंग है, जो कि मिडिल एज्ड इंश्योरेंस 45 ईयर सेल्समैन है, ठीक है। और इस पूरे के पूरे नॉवेल में जॉर्ज ऑरवेल ने मास्टरफुली रूप से जो है जॉर्ज बॉलिंग के इंटरनल स्ट्रगल को पोर्ट्रे किया है, वो भी किसके रेफरेंस में, पैसेज ऑफ टाइम, लॉस ऑफ यूथ और इनएस्केपेबल रियलिटीज ऑफ कंटेम्प्रोरी सोसाइटी के रेफरेंस में। इसके बाद में जॉर्ज बॉलिंग जो है सबर्बन लंदन में रह रहे हैं और इनके विलेज का नाम है लोअर बिनफील्ड। जॉर्ज बॉलिंग्स की वाइफ का नाम है हिल्डा। और जॉर्ज बॉलिंग की ये जो कमिंग अप फॉर एयर है, इसकी समरी को 8 सेक्शन में कंप्लीट किया जा सकता है। पहला है अ विंडफॉल एंड अ प्लान, दूसरा द अनरिकॉग्नाइजेबल विलेज, और तीसरा इनकाउंटर्स विद द पास्ट, और नेक्स्ट है रिफ्लेक्शंस ऑन चेंज एंड लॉस, और नेक्स्ट है अ ग्लिम्स ऑफ वार, और छठा है द रिटर्न होम, और 7 नंबर पर है कन्फ्रंटेशन एंड रिवॉल्यूशन, और 8 नंबर पर है एक्सेप्टेंस एंड द वे फॉरवर्ड। देखिए जॉर्ज ऑरवेल का जन्म 1903 ईस्वी में, मृत्यु 1950 ईस्वी में। ये एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट, एसेइस्ट, जर्नलिस्ट और क्रिटिक थे। इस नॉवेल की थीम की बात किया जाए तो नॉस्टैल्जिया एंड लॉस ऑफ इनोसेंस, द इनएविटेबिलिटी ऑफ चेंज, द इल्यूजन ऑफ एस्केप, वार एंड फेरोसिटी ऑफ पीस, और द सर्च फॉर ऑथेंटिसिटी। इसके बाद में कमिंग अप फॉर एयर, इस नॉवेल को 12 जून 1939 ईस्वी में पब्लिश किया गया। किसने पब्लिश किया, तो विक्टर गोलेंज ने पब्लिश किया इस नॉवेल को। और इसको कब लिखा गया, 1938 से 1939 के बीच में लिखा गया। इसका जेनरा क्या है, इसका जेनर है सैटारिकल नॉवेल है ना। ये कितने पेज की है ये नॉवेल, तो 237 पेज की है। और कमिंग अप फॉर एयर ये जॉर्ज ऑरवेल की 7वें नंबर की किताब है और चौथे नंबर का नॉवेल है। ये जॉर्ज ऑरवेल जो है फेमस इंग्लिश राइटर थे। क्लियर।